हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ संस्कृत। लास्ट लेक्चर देखते हैं। किसी भी वर्ण को बोलने के लिए किया गया प्रयत्न या प्रयास प्रयत्न कहलाता है। किसी भी वर्ण को जब हम बोलते हैं तब उसमें कुछ ना कुछ तो प्रयास करना पड़ता है, उसी को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, जो मुख के भीतर से होता है। ठीक है, जिसके 5 भेद हैं। बाह्य प्रयत्न, जो मुख के बाहर से, इसके 11 भेद होते हैं। ओके, फिर आभ्यंतर प्रयत्न के जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से हैं? स्पष्ट है, ईषद स्पष्ट है, ईषद विव्रत है, विव्रत है और संवृत है। 1 2 3 4 5 हो गए, पाँचों। ये हमारे हो गए आभ्यंतर प्रयत्न। और जो बाह्य प्रयत्न है वो है हमारे विवार है, श्वास है, अघोष है, संवार है। और ये जो नाद लिखा है वो यहाँ का है, तो नाद, फिर घोष, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। ये हमारे हो गए बाह्य प्रयत्न। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये बेहतरीन टेबल हमने बनाई है। इसमें आभ्यंतर प्रयत्न 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से? एक तो स्पष्ट, जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। 25 होते हैं ये, का से माँ तक ये लिखे हुए हैं। और अगर एक क्वेश्चन बनता है कि कादयो माओ सानियो, तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान मिलेगा। बेसिकली जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें स्पष्टता लिखना है आपको। ठीक है, अगर ये दिया गया होगा तो आपको ये फिल करना पड़ेगा। और फिर ईसद स्पष्ट, इनको हम लोग अंतस्थ भी बोलते हैं। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, हुआ। और ये किस प्रत्यय में आते हैं? प्रत्याहार में, एड़ प्रत्याहार में आते हैं ये। ओके, ईसद विव्रत, जिसको हम लोग ऊष्म भी बोलते हैं, ये भी 4 होते हैं। तीनों सा आ जाते हैं और एक हा आ जाता है। और ये सल प्रत्याहार में आते हैं। विव्रत, इनको संपूर्ण स्वर बोलते हैं। जितने भी स्वर हैं, 9 स्वर हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अच प्रत्याहार, आ हो गया, ई, छोटा ऊ, री और ला, और ए, ओ, ऐ, औ, ये सब हमारे इसमें आ जाते हैं अच प्रत्याहार में। फिर आता है हमारा संवृत, या फिर इसी को बोलते हैं ह्स्व आ। ह्स्व आ में अगर क्वेश्चन भी मिलेगा आपको तो इस तरह से मिलेगा कि साध्यावस्था में, उच्चारण अवस्था में या प्रयोगावस्था में कौन होता है, तो ह्स्व आ के लिए लगाना आप। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फिर आ हमारा यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर प्रक्रिया अवस्था चल रही हो, जैसे राम को अगर बनाते हैं, रा, इधर लिखा हुआ है रा, बड़ा आ, म, आ, ये जो आ गया, अभी प्रक्रिया चली रही है तो ये हस्व कहलाएगा। और जब राम बन के कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया, तो ये राम कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर हस्व आ जाएगा। साध्य अवस्था जो होती है वो समृद्ध को दिखाती है, और जो प्रक्रिया अवस्था होती है वो विव्रत को। अगर क्वेश्चन पूछे कि साध्य अवस्था में हस्व आ किस प्रयत्न में आता है, तो आप बताना समृद्ध। और प्रक्रिया अवस्था में हस्व आ विव्रत में। ओके, यहाँ पर मैंने लिख रखा है नोट करके। हस्व आ के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। पहली है, जब हस्व आ प्रक्रिया अवस्था में होता है तब उसका आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत होता है। ठीक है, जब प्रक्रिया अवस्था में तो विव्रत होगा। फिर जब हस्व आ साध्यावस्था में या उच्चारण अवस्था में या फिर प्रयोगावस्था में रहता है तब उसका अभ्यंतर प्रयत्न समृद्ध होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लर्न करना। ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके, ऐसे ही संस्कृत के कई लेक्चर आएंगे जिसमें हम आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। फिर इधर है हमारा बाह्य प्रयत्न। ये हमारे हो गए थे आभ्यंतर प्रयत्न, और ये हमारे बाह्य प्रयत्न। ओके, तो किसी वर्ण को बोलने के लिए मुख के बाहर किए गए प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। जब हम बोलते हैं तो मुख के बाहर से जितने भी प्रयत्न या जितने भी प्रयास किए गए हों उनको हम बोलते हैं प्रयत्न, और इनकी संख्या कितनी है? 11। खर और हस, ये दो आपको लर्न करने हैं। खर में कौन कौन से आ जाते हैं? खर में आपके 3 आ जाते हैं, और हस में भी आपके 3 आ जाते हैं। शुरुआत के 3 खर, विवार, श्वास, अघोष, ये खर में चले जाएंगे। हस में संवार, नाद, घोष। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। ये 6 आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? खर में कितने वर्ड आते हैं? 13 वर्ड आते हैं। और आप कंप्लीट लिखो 25 लेटर्स को जो स्पर्श व्यंजन के होते हैं। और फिर आगे की 2 ये कॉलम जो हैं इनको, और ऊपर सा
और ये वाला सा और ये सा, तीनों को लिख दो। तो इतने जो लेटर होंगे वो आपके विवार श्वास अघोष के कहलाएंगे। ठीक है। और बाद के जो 3 कॉलम बचे हुए हैं जिसमें आएंगे, और इसमें ऐड कर देना हा, या, वा, रा, ला, ये आपके आ जाएंगे हस में। और इसमें कितने होते हैं लेटर्स? 20 वर्ड आते हैं इसमें। इसको बोलते हैं संभार नाद घोष कहा जाता है। ओके। फिर आते हैं हमारे, इधर 6 कंप्लीट हो गए हमारे, और इधर हमारे आएंगे 7वां अल्प प्राण। पहला, तीसरा, 5वां और ईयड़ प्रत्याहार में जो आते हैं या, वा, रा, ला, इन्हीं को क्या बोलते हैं? अंतस्थ। तो ये जो आते हैं हमारे, ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है। और इसमें 19 वर्ड आते हैं, 19 वर्ण होते हैं। महाप्राण, दूसरा, चौथा और शल प्रत्याहार। शल प्रत्याहार में कितने लेटर्स आते हैं? तीनों शाह आते हैं और हा आता है। इनको ऊष्म भी बोलते हैं, और इसमें 14 लेटर आते हैं। ठीक है। फिर उदांत, फिर अनुदांत। ठीक है। उदांत, अनुदांत और स्वरित। 11 कंप्लीट हो जाए। 6 इधर हो गए थे, 2 इधर, 8, 3 इधर, 11 कंप्लीट। उदांत, आपको यहाँ से क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि उच्चय फिर रिक्त स्थान दे देगा, तो क्या भरना पड़ेगा हमारे लिए? उदांतः। ठीक है। या फिर उदांतः दे देगा तो उच्चय भरना पड़ेगा। फिर अनुदांत में निश्चय, अनुदांता। उदांत ऊपर से होता है और अनुदांत नीचे से होता है। स्वरित, समाहार, स्वरितः, ये बराबर से होता है। ओके। इतना हम लोगों को लर्न करना है। ये हमारा तीसरा लेक्चर था। आई होप आप भी समझेंगे और समझाएंगे दूसरों को। ओके। स्प्रेड द पॉजिटिविटी अराउंड द वेयर यू आर लिविंग, एंड आई होप 2022 में आपके लिए एक सरकारी नौकरी मिल जाए, यही हमारी आशा है सभी से। इन नोट्स को ज़रूर बना लेना। ठीक है। और ये नोट्स वेरीफाइड नोट्स हैं, ऐसे वैसे नोट्स नहीं हैं, ये कहीं से उठा करके दे दिए गए हों। ठीक है। इलाहाबाद की मशहूर जो कोचिंग है टीचिंग के फील्ड में, वहाँ से बनाए गए हैं ये। ओके। आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सी कोचिंग की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू।